सीखना और सिखाना। पहले आपका बेसल मजबूत करना था। अभी केला क्या होता है, कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो मैं फटाफट लेता हूं। और ये केले का प्लॉट मेरी आइडियोलॉजी पर ही है, बी किसान का ही पौधा लगा है। और केले में किस दिशा में आगे बढ़ना है वो क्विक स्टार्ट हम ले सकते हैं। केला 365 दिन लगाया जाता है। पहली बात कि केला कब लगाना चाहिए। केले के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है किस दिन लगाएं। 365 दिन लगा सकते हैं। कुछ कंडीशन है, खेत में पानी चाहिए साल भर का और जेब में पैसा चाहिए थोड़ा थोड़ा साल भर का, थोड़ा थोड़ा खाता रहेगा। कभी यूरिया, डीएपी, पोटास, कभी मजदूर का, कभी कुछ, क्योंकि एक साल बाद फल आएगा और फिर आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो खेत में पानी और जेब में पैसा जब हो तब केला लगा दूं। हर महीने का तरीका अलग है लगा करके खेती करने का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कभी भी। पहला इलाज। दूसरा, केला लगाते समय जमीन की तैयारी क्या करें। केले में मैं पहले बता दूं बहुत सारा पैसा है। छोटी सी बात मैं बतला दूं, उसके बाद केले को चालू करता हूं। फटाफट लूंगा केले को। मैंने केले में क्यों ध्यान दिया, मैं जहां रहता हूं बड़वानी मध्य प्रदेश में, वहां से 100 किलोमीटर पे एक गांव है बामणपुरी, जो महाराष्ट्र का गांव है। शाहदा तालुका का एक गांव है बामणपुरी। 2009-8 में मैंने उस गांव का जाकर विजिट किया। जब 2008 और 9 में मेरे गांव की जो हालत तलुन की थी, एक भी घर सीमेंट कंक्रीट का नहीं, सब घरों में केवलू लगे हुए और चद्दर लगी हुई थी, छत किसी के घर की नहीं। एक दो मुश्किल से थे, बट सब नॉर्मल घर। मेरे गांव में कभी केले की बात किसी ने की नहीं। मेरे नाना जी ने एक बार केला लगाया था और इंदिरा गांधी हत्याकांड में जब वो केले का भाव मरा तो नाना जी ने कसम खा ली अब केला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पैसे बहुत खाता है। मेरे नाना मेरे गांव में ही रहते हैं, मैं भी वहीं पला बड़ा हूं, वहीं रहता हूं मैं भी। तो मैंने जब बामणपुरी का गांव का विजिट किया, वहां केले देखने हम गए, तो खेत में केले देखने के बाद, ऐसे आज आप ये प्लॉट देखोगे तो प्लॉट देखने आए हो, केले की बात करने आओ, बट मैंने उस गांव का भी थोड़ा मंथन किया। तो बामणपुरी गांव में किसानों के जो घर हैं वो ऐसे चौड़े चौड़े, एक एक एकड़, आधा आधा एकड़ में घर बने हुए। एक जीप खड़ी है, एक अच्छी लग्जरी कार खड़ी है बाजार जाने के लिए, और एक मर्सिडीज खड़ी है, और 3-4 ट्रैक्टर खड़े हैं। फिर उसके बाद अंदर घर चालू होता है। बाहर की बाउंड्री वो 5 फीट की, उससे दिखता है। तो सभी के ऐसे घर आज भी आप जाओगे दिखेगा। अगर कोई मर्सिडीज, BMW, ऑडी का नया लॉन्चिंग होता है तो उस गांव में खबर जाती है, भाई नई कार लॉन्च हो रही है, आपको लेना हो तो। और उस गांव के किसान क्या करते हैं, केला पपीता, केला पपीता, ये 2 फसल अल्टरनेट लगाते हैं। 2 से 3 बार केला लेंगे, 1 बार पपीता लेंगे, फिर 2 से 3 बार केला लेंगे, 1 बार पपीता लेंगे। और उनके घरों में एक बात मुझे अच्छी मिली, जो बाद में समझ में आई मुझे, पूरे घर में अगर देखोगे तो जहां खिड़की है उसके बाहर एक पंखा लगा हुआ है। घर के बाहर, खिड़की के बाहर पंखा, ऐसा चौखुट, जो बाहर हवा फेंक रहा है, सफेद वाला। उस मकान में 4-5 कमरे हैं तो 4-5 पंखे लगे हुए हैं छोटे छोटे। हाँ, वो एसी का कोई डब्बा आता है ना। मेरे घर में अंदर पंखा नहीं है, सब घर में एसी है। और बामणपुरी में हर घर में हर खिड़की के बाहर एसी का डब्बा लगा है। उसकी एसी अंदर है, बाहर हवा फेंक रहा है गर्म, अंदर एयर कूल्ड। 2009 में मैंने जब वो विजिट किया तो समझ में आया कि अगर केले में पैसा है तो ऐसा घर बन सकता है। खेती में अगर लॉटरी सिस्टम चाहिए तो केला और पपीता दे सकता है। 2008 और 9 में समझा, और 10 में केला मैंने लगाया। बड़वानी मध्य प्रदेश तलुन का सबसे पहला एक्सपोर्ट मेरे खेत से हुआ 2011 में। ये छोटा सा काम हुआ 2010 और 11 में। और वो समझा मैंने कि सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, चना, डॉलर, ये सब अच्छा है, गलत कुछ नहीं है, इनमें लॉटरी नहीं है। तो आपकी अगर 20 एकड़ जमीन है तो 4-5 एकड़ का केला लगाओ, बाकी दूसरी फसलें करो।
10 एकड़ जमीन है तो 3 एकड़ का केला लगाओ, अगर 3 ही एकड़ जमीन है तो 3 एकड़ का पूरा केला लगा दो। बट केला लगा लो। एवरेज पैसा तो है। अब इसमें पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है? 1 एकड़ में साल भर का 1 लाख रुपए के ऊपर नीचे का खर्चा आएगा। पौधा, खाद, दवाई, मजदूरों का पैसा, बिजली बिल का पैसा, आप मोटरसाइकिल लेकर खेत में जाओगे, ये सब आ जाएगा। अगर ड्रिप नहीं है तो ड्रिप का पहली बार का पैसा आएगा। तो आप सभी के पास ड्रिप है, वो आप कोई सी फसल लगा रहे हो, ड्रिप है ही उसमें। तो लाख रुपए एकड़ का खर्चा पहली बार। अब हम उसे बोलते हैं खर्चा नहीं, निवेश। एक बार आपको निवेश करना है, 2, 3, 4 साल तक वो पैसा आता रहेगा। तो यहां से मैंने केले की सोच रखी और मैं केले में एंट्री हुआ। तो मैंने जब देखा कि केले में लॉटरी है तो मैं एंट्री हुआ। तो आप भी पहले केले को समझ लो, एंट्री कर लो, कुछ छोटे छोटे पॉकेट में, तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा और रेगुलर फसल से ज्यादा आएगा। ठीक है, अभी केला लगाने के लिए सबसे पहले जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी, जो भी फसल हमारी है उसमें आपको पलटी पलव करना है, गहरी जुताई करना है। 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट जितना पलट सके, क्योंकि हम केला लगाएंगे तो कम से कम 2 से 3 साल या 4 साल उसको रखेंगे। तो एक बार हमने मिट्टी पलट दी तो पुराना जो मिट्टी का इकोसिस्टम था वो चेंज होगा और नया डेवलपमेंट हम केले की फसल के लिए, उसकी रूट को घूमने के लिए जगह ढीली दे पाएंगे। पहला काम मिट्टी पलटना है, पलटी पलव करना है, उसको 10 से 15 दिन धूप खिलाना है। दूसरा काम मिट्टी की जांच करानी है, पीएच, कार्बन प्रतिशत मालूम करना है। अगर आपका पीएच 7 आता है, अब ये बात लिखने की है, समझने की है, अगर आपका पीएच 7 आता है तो 1 एकड़ में 1 टन जिप्सम डालना है। जिप्सम में आता है सल्फर और कैल्शियम नाइट्रेट। सल्फर पीएच कम करता है, कैल्शियम पीएच बढ़ाता है। जिप्सम कोई खाद नहीं है, ये खदानों की मिट्टी है एक तरह की, जो टन में मिलेगी, बहुत सस्ती मिलती है, 200-400 रुपए टन मिलेगा, बाकी लाने का भाड़ा रहेगा उसका। अगर 7.5 पीएच आता है तो 1.5 टन जिप्सम, अगर 8 पीएच आता है तो 2 टन जिप्सम 1 एकड़ में डालना है। अगर 6.5 पीएच आता है तो 500 केजी जिप्सम डालना है, निश्चित है। केले को सल्फर लगता है तो हम मार्केट से अगर 1-1 किलो सल्फर लाएंगे तो महंगा गिरेगा, इसलिए जिप्सम की मात्रा में जमीन की तैयारी करते समय ही हम डाल दें। गोबर खाद हमने पिछले कितना डाला था उससे कोई मतलब नहीं है। केले को जितना खिलाओगे वो भैंस के जैसा है, आटा और बाटा जितना देंगे उतना दूध देगा। ऐसे केले को जितना गोबर खिलाओगे उतना उसको मजा आएगा। प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, उसमें कैल्शियम सल्फर आता है। 7 पीएच पे 2 टन, 7.5 पीएच, 8 पीएच पे 2 टन, 7.5 पे 1.5, 7 पे 1 टन, 6.5 पे 500 केजी। ज्यादा कम डला तो चलेगा, पर इतना मिनिमम चाहिए तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सस्ती चीजें, गोबर खाद 1 एकड़ में कम से कम 5 ट्रॉली। अगर ये हमने पहले डाला तो आगे डीएपी, यूरिया, पोटास कम हो जाएगा, बहुत कम डलेगा। 1 एकड़ में 5 ट्राली गोबर खाद। ये 2 चीज हमें करके पलटी पलव करके एक बार पाटा चलाना है, फिर उसमें जिप्सम और गोबर डाल करके उसको रोटावेटर चलाना है, तो ऊपर की लेयर पर मिक्स होगा। ठीक है, अभी लाइन से लाइन हमने ड्रिप की 5 फीट पे रखनी है। आपके यहाँ ड्रिप कितने फीट पे डली है? 4 फीट। तो थोड़ा बड़ा करना है, उसको 5 पे ले जाना है। केला लगाने के लिए लाइन से लाइन ड्रिप की 5। दूसरा हमने डाला खाद, तीसरा हम डाल रहे हैं ड्रिप। ड्रिप डालेंगे 5-5 पर। ठीक है, 1 लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, 6ठी लाइन, ये 5-5 फीट पे ड्रिप डालेंगे। अभी हमें बेड बनाना है, बेड बना करके ही केला लगाना है, निश्चित है। कैसे बेड बनाएंगे अब वो ध्यान से समझना है। हेवी काली मिट्टी जिसकी है उसकी बेड की नाली 2 फीट गहरी चाहिए। जिसकी मध्यम मिट्टी है
1.5 फीट गहरा चाहिए, जिसकी हल्की मिट्टी है 1 फीट तो भी नाली चाहिए। गहरी काली मिट्टी मतलब 2 फीट की नाली चाहिए। वो नाली कहां बनाएंगे? बराबर जमीन है, ड्रिप डाल दी है, एक नाली बनाना है, एक छोड़ना है, फिर एक नाली बनाना है, फिर एक छोड़ना है, फिर एक नाली, फिर एक छोड़ना है, फिर एक नाली। समझ में आ रहा है? ड्रिप डाली 5-5 फीट पे, एक नाली, एक बराबर, एक नाली, एक बराबर, एक नाली, एक बराबर, एक नाली। ये दिखेगा कैसा? ये तो बराबर है, ये बराबर है। अभी बेड कैसा दिख रहा है? चपटा बेड, फिर नाली। हमने बेड बनाया नहीं, नाली करी तो बेड बना हुआ दिख रहा है। नाली करी बेड बराबर है। अभी जनरल किसान या जो मेरी आइडियोलॉजी को नहीं समझते हैं वो बेड कैसा बनाते हैं? आपको ऐसे बेड दिखेंगे 5-5 फीट के, यहां ड्रिप डली हुई रहेगी। हर 5 फीट पे नाली करेंगे तो 5 फीट पे बेड बनेगा। तो ये सही बेड नहीं है, इसमें खेती गड़बड़ होगी। तो एक नाली नहीं करना है, एक नाली, एक नहीं। मेरे साथ रहोगे तो किसान खर्चा आधा, उत्पादन ज्यादा। आपको एक खेत में 100 नालियां करनी थी, बट इस आइडियोलॉजी से करोगे तो 50 नाली होगी, एक को छोड़कर एक। समझ में आया? अभी इसके ऊपर ड्रिप वही 5-5 फीट पे है, एक को छोड़कर एक नाली। केले का पौधा समय पर बुक करना है, जिस भी कंपनी का अच्छा लगे। कम साइकिल का पौधा बुक करना है, जिसकी साइकिल कम हो। बी किसान पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 4 साइकिल का पौधा बनाती है। गूगल पे जाओगे, कम साइकिल का पौधा लिखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो किसी भी कंपनी का पौधा बुक करें, कम साइकिल का होगा, वो अच्छा रिजल्ट देगा। अभी हमने देखा जमीन की तैयारी, गोबर खाद, जिप्सम, ड्रिप डालना 5 फीट पर और 10 फीट पे नाली करना है, तो एक चपट एक नाली। पौधा लगाने से पहले अब क्या करें और लगाते समय क्या और लगाएं कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से समझना है। ये जो नालियां हैं, यहां पर हमने एक नाली करी है, एक बराबर है, और एक नाली करी है, एक बराबर है। तो पौधा लगेगा यहां छत पे, नाली के ऊपर, नाली में नहीं। बहुत सारे किसान जो गठान लगाते हैं या पौधा लगाते हैं वो नाली में लगा देते हैं, वो नहीं करना है। नाली के ऊपर पौधा लगेगा। पौधे का ग्राफ क्या होना चाहिए? लाइन से लाइन 5 फीट हमने ड्रिप डाली है, पौधे से पौधा 7 फीट लगाएंगे। एक पौधा लगाया, दूसरा पौधा 7 फीट पे, तीसरा पौधा 7 फीट पे, चौथा पौधा 7 फीट पे। अभी लाइन से लाइन है 5 फीट, पौधे से पौधा है 7 फीट। अगली लाइन में पौधा सामने नहीं लगाना है, पौधा जिगजैग लगाना है। समझ में आया? आगे पीछे। अभी अगली लाइन वापस यहां पे है, तो इसके सामने ये बीच में पौधा नहीं है, ये पौधा आ गया 10 फीट पे। अभी यही ग्राफ हम खेत के अंदर जाएंगे, यहां देखने को मिलेगा। इसके कई सारे फायदे हैं। समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे लगेगा? अभी इस बीच के पौधे को देखोगे तो इससे सारे पौधे दूर है, ये दिख रहा है? इसका पत्ता ओवरलैप नहीं होगा। ये सेंटर का पौधा अगर देखोगे तो सूर्य की रोशनी पूरी आ रही है, लेकिन बाकी पत्ते दूर है। अगर आप सामने पौधा लगा दोगे तो ये इसके ऊपर पत्ता आएगा, इसका पत्ता इसके ऊपर आएगा, तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, तो भोजन कम बनेगा। किसी भी फसल में सबसे ज्यादा योगदान है सूर्य भगवान का उत्पादन देने में। पत्तों के ऊपर सूर्य की रोशनी आनी चाहिए तो उत्पादन ज्यादा मिलता है। अगर एक पत्ता दूसरे पत्ते के ऊपर आ गया तो नीचे का पत्ता भोजन नहीं बनाएगा, तो आपका उत्पादन कम बनेगा। ये उत्पादन को फर्क गिराता है, ना कि डीएपी, यूरिया, पोटास उत्पादन को फर्क गिराते हैं। मेरी डीएपी वालों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं कि पौधा उत्पादन कैसे देगा ज्यादा। ठीक है, ये ग्राफ है केले का कि हम ग्राफ कैसा लगाएं।
अभी ये जो हमारी ड्रिप है इसमें पौधा आ जाए तो हड़बड़ाहट नहीं करना है कि मैं आज आ गया कल के कल लगा दूं। पौधा जब हम बुक करते हैं और पौधा का जब सप्लाई होता है तो अगर आपने जून जुलाई अगस्त की बुकिंग करी है तो पूरा भारत उस समय केला लगाता है। तो जो भी टिश्यू कल्चर कंपनी है वो पौधा आई और किसान रेडी तैयार, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो छोटा पौधा उस दिन चले जाता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पौधे का साइज अलग मिलेगा, जून जुलाई अगस्त में पौधे का साइज अलग मिलेगा। किसी भी कंपनी से बुक करो तो पौधा आपके पास आए तो यह समझना है कि छोटा पौधा है कि बड़ा पौधा है कि मंझला है। पौधे लगाने का सही टाइमिंग है 5 पत्ते के ऊपर का पौधा हमें लगाना है। आपके पास 3 पत्ती 4 पत्ती का आया है तो 2-4 दिन घर पे रखो, 8 दिन रखो, पानी पिलाओ, कुछ दिक्कत आएगी नहीं। बड़ा होने दो। अपने यहाँ 5 पत्ते 6 पत्ते 7 पत्ते का पौधा होगा तब लगाओ। खुले में रख सकते हैं सर अपन? हाँ, खुले में रखना है, बट धूप हो तो पेड़ के नीचे रखो, आधी धूप आधी छांव मिले ऐसी जगह रखो। नीचे सीमेंट कंक्रीट हो वहां मत रखना, गरम धाप लगेगी, पत्ते जल जाएंगे। सीमेंट कंक्रीट में रखो तो नीचे टाट बिछा के रखना, उसको पानी डाल के रखना, नीचे से ठंडी वाप आनी चाहिए। अप्रैल मई में पौधा आया, गर्म हवा नहीं लगनी चाहिए, तो चारों तरफ 1.5 फीट की हाइट पर टाट लगाओ, उसको गीला करके रखो ताकि गर्म हवा पौधे को ना लगे। पेड़ की छांव में रखो, मिट्टी को नीचे गीला करके रखो। सुबह दोपहर शाम रात 4 बार पानी देना है। अगर गर्मी में पौधा आया, ठंडी में आया तो 2 बार पानी देना है कम से कम दिन में। बारिश में आया तो बारिश ही पानी दे देगी। बट हड़बड़ाहट नहीं कि पौधा आ गया मैं कल के कल लगा दूं, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। केले में पीछे रहने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब लगाओगे, जब चलेगा, जब फल आएगा, जब बिक जाएगा। केले में शांति से चलना है, आराम से चलना है, पौधों में मर ना आए इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अभी पौधा आ गया, खेत में पानी देना कैसे है, हमने ड्रिप चालू करना है। आज हमने ड्रिप चालू करी, कल बंद रखना है, परसों चालू करना है, तरसों बंद रखना है, नरसों केला लगाना है। अभी 4 दिन 5 दिन की प्रक्रिया। आज पानी चालू किया, कल बंद किया, परसों चलाया, तरसों बंद किया, नरसों पानी चलाकर केला लगा दिया, और केला लगाने के बाद फिर पानी चलाया। इससे होता क्या है, जहां बूंद 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 पानी गिरता है तो वो पानी फैलता है। और हमने एक तरफ नाली रखी है, इधर की ड्रिप की इधर नाली रखी है, 2 ड्रिप है, इसकी नाली इधर है, इसकी नाली इधर है। तो जब ये बूंद 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 पानी गिरता है तो पानी अंदर जाता है तो हवा बाहर आती है। आज ही हमने पानी गीला किया और कल पौधा लगा दिया तो गर्म हवा ऊपर आएगी और पौधे को जलाकर मर लाएगी। आप जब फरवरी मार्च अप्रैल मई में केला लगाते हो तो कम से कम 4 दिन पानी चलाना है, 3 दिन पानी चलाना है, 2-3 दिन बंद रखना है, ऐसे अल्टरनेट करना है। उसके बाद ही केला लगाओ तो मर आएगी नहीं। बारिश में केला लगा रहे हो तो जमीन ठंडी रहती है, हवा निकली हुई रहती है, पानी गिरा हुआ रहता है। बारिश में आप तत्काल भी लगा सकते हो। सितंबर के बाद अक्टूबर की गर्मी आती है थोड़ी सी, नवंबर में हवा निकल जाती है, फरवरी के बाद गर्मी ही गर्मी रहती है। तो 1 दिन पानी 1 दिन बंद, 1 दिन पानी 1 दिन बंद, ऐसा 2 बार करना है। फिर केली लगाना है, फिर पानी चलाना है। और शुरुआत में पानी केले लगाने के बाद 1 घंटा 1 दिन का देना है। अगर 1 लीटर ड्रिप का डिस्चार्ज है पर ड्रिपर, अगर 2 लीटर ड्रिप का डिस्चार्ज है तो आधा घंटा रोज पानी देना है। अगर 4 लीटर ड्रिप का डिस्चार्ज है तो 15 मिनट रोज का पानी देना है। 1 दिन छोड़कर पानी नहीं देना है जब केला लगाते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 सप्ताह बीत गया, फिर 1 दिन छोड़कर देना है ताकि उसका पानी का निसरा भी हो और हम पानी भी दे दें, निसरा भी हो और पानी भी दे दें। छोटी सी कैलकुलेशन है। केले लगाने के शुरुआत के 45 दिन, 1.5 महीना छोटे बच्चे को संभालते हैं, ऐसा थोड़ा लाड़ प्यार करना है तो अगले 3 साल आपको बहुत अच्छा वो पैसा देगा। शुरुआत का 1.5 महीना उसका ध्यान रखना है। केला लगाने के बाद में 1 लीटर डिस्चार्ज, 1 घंटा पानी रोज का,
2 लीटर डिस्चार्ज ड्रिप है तो आधा घंटा पानी रोज का। 4 लीटर जिसके ड्रिप का डिस्चार्ज हो 15 मिनट पानी रोज का। कैलकुलेशन समझ में आया? 1 सप्ताह लगाने के बाद ऐसा देना है। उसके बाद 1 सप्ताह 1 दिन पानी दिया 1 दिन बंद, 1 दिन पानी दिया 1 दिन बंद। उसके बाद फिर आपकी जमीन जैसा पानी मांगे वैसा दो, फिर पौधा सेट हो गया 2 सप्ताह में। उसके 4 पत्ते आ गए, उसका पत्ता कत्थई कलर का धब्बा आ गया, मतलब पौधा सेट हो गया। ये छोटी सी प्रक्रिया है ध्यान देने की केले को। अभी महत्वपूर्ण जानकारी है, केला लगाते समय हम कैसा केला लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, केले को कैसे लगाना चाहिए।